इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको एजुकेट करें कि ये सुरक्षा, इन्होंने सुरक्षा नाम कंपनी का क्यों रखा हुआ है। मैंने आज तक विद वीडियो प्रूफ 602 चोरियां रोकी हैं, विद वीडियो प्रूफ 19 जगह आग लगने से पहले रोकी है, हैंड टू हैंड 2 लड़कियां बचाई हैं, 4 जगह लोगों को समय से हॉस्पिटल पहुंचाया है। पिछले 11 साल में एक भी फेलियर नहीं है। जो क्राइम फ्री सोसाइटी के लिए आपके पर्सनल विजन क्या है? एक ऐसा माहौल बना पाए कि एक बेटियां या लेडीज या जो भी है डर के मारे नहीं, बिना डर के निकल सकें। मेरे पास फुल पूल सिस्टम है और मैं उसको डे बाय डे बढ़ा रहा हूँ। इस फील्ड में किससे इंस्पायर होकर आए हैं? मेरे खुद के शोरूम पे चोरी हुई तो मैंने एक डिवाइस बनाया, वो डिवाइस अपने शोरूम पे लगाया तो एक बार फिर से चोरी का अटेम्प्ट हुआ। इस बार बच गई और मीडिया ने बहुत अच्छा प्रमोट किया मुझे। उस टाइम दिल्ली आज तक चैनल था, उस चैनल पे बहुत चला, तो वहाँ से मुझे एक बिजनेस मिला कि यार चोरियाँ तो बहुत हो रही हैं तो इसको बिजनेस बना लेते हैं। आपके हिसाब से क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज जो हैं और क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैंने से बताया कि मेरा कॉन्सेप्ट जो है, मैंने शुरुआत वहीं से की थी कि हर हादसा रोक सकते हैं। मैं रिकॉर्डेड सायरन नहीं बजाता हूँ क्योंकि मैं चोर की सीट में बैठ के देखता हूँ कि वो क्या क्या कर सकता है। तो मैंने हर वो तरीका अपनाया कि ये वो तरीका ना अपना ले, इसीलिए 11 साल से एक भी फेलियर नहीं है। अच्छा। नहीं तो एक बार तुक्का लगेगा, 2 बार लगेगा, 602 बार तुक्का नहीं लग सकता। Hi, this is Sudesh Berry and this is Jitendra Singh. This is Sudesh Berry and this is Jitendra Singh, and he thinks he's a James Bond. He thinks he's a James Bond. He's not a James Bond. But yes, his company's name is Suraksha Security System. And MBA, that's also got a full name. इधर भी पूरा ना आ गया, but सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम इनकी कंपनी का नाम है। एंड जेम्स बॉन्ड मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि जेम्स बॉन्ड का काम था सुरक्षा करना, सेव करना, कोई कंट्री की सीक्रेट्स बचाना। तो ये जो है मैंने सुना है, उड़ती हुई खबर आई है कि ये जो है लोगों के जानो माल की रक्षा भी करते हैं, चोरियां होने से बचाते हैं, चोरों को पकड़ते हैं। चोर अपने मन में सोचता है कि मैं चोरी करूं, उससे पहले इनके पास एक ऐसी मशीन है कि वो उसको पकड़ लेते हैं, चोर को घर में ही पकड़ लेते हैं। तो चोरी करो सोचा सी ना, हाँ सोचा था, पकड़ इनको अंदर कर। मतलब ये इतने हाई टेक बंदे हैं कि मेरे को अभी इनसे बात करनी पड़ेगी ये समझने के लिए, जितेंद्र जी, कि इनके पास ऐसी कौन सी पूड़ी है, कौन सी ऐसी जादू की पूड़ी है, ये चोरों को चोरी करने से पहले ही पकड़ लेते हैं। सो ही इज़ ए वेरी इनोवेटिव पर्सन। जोक्स अपार्ट, आई फील दैट जो आदमी इस समाज के अंदर क्राइम को कम करने में मदद करता है, किसी परिवार का, किसी सुरक्षा जानो माल का, किसी समाज का, किसी देश का, ही इज़ अ वेरी एसेट टू द कंट्री, ही इज़ अ एसेट टू द सोसाइटी, irrespective of his any religion, whatever his passbook or whatever he. Money is a very lousy means of judging a person, but that's what I say. He's a very talented person, and I feel that we should talk, and you should also learn, and his company should improve. In return, what you get is that you get safety. That is so important. जो हमें यूपी में मिली अभी सेफ्टी एक बंदे के आने से, जो हमें इंडिया में मिली एक बंदे के आने से, आपको पता है मेरा इशारा किस तरफ है। अभी आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, ठीक है? सो दिस इज सुदेश बेरी एंड दिस इज जितेंद्र सिंह, द हैंडसम सर्ड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, द हैंडसम हल्क सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। एंड इनसे हम भी जानेंगे कि ये क्या हैं और ये क्यों हैं और ये इस बिज़नेस में क्यों आए और ये आगे चल के इस बिज़नेस के माध्यम से समाज की सेवा कैसे करना चाहते हैं। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि सिक्खी एक ऐसी कौम है जो कि एक ही उनका ध्येय है, समाज सेवा एंड समाज सेवा। उन्होंने लोगों को खाना खिलाया। मैं गुरुद्वारों में जाके मैं जूते साफ किए। सबसे बड़ी सेवा दुनिया के अंदर, सबसे बड़ी सेवा, किसी से जूते आदमी साफ करे, किसी से सिर का आदमी प्रोटेक्ट करे, किसी ने आशीर्वाद देवे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यही 2 चीज़ें हैं जो आपकी पूरी बॉडी को लेके चलती हैं। आपका पैर लेके चलता है, आपका सर लेके चलता है। तो ये 2 चीज़ें हैं विच इज़ द पावर पॉइंट। एंड दिस पीपल इसलिए कह रहा हूँ, दे आर माई पीपल ओनली, दे आर माई ब्रदर्स ओनली, दे आर माई कंट्रीमैन ओनली, कि दे विल बी ब्लेस्ड फॉर एवर आफ्टर ऑन दिस अर्थ, because they protected the country, they protected the people, they protected their sisters, they protected their brothers and their fathers and their mothers. So they've got a beautiful, they means we have got a beautiful history, we have got a beautiful background, and we have got a beautiful, in return, beautiful future in the name of God.
सो नाउ ओवर टू हिम, एंड अभी मैं इनको इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको एजुकेट करें कि ये सुरक्षा, इन्होंने सुरक्षा नाम कंपनी का क्यों रखा हुआ है। कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो है जो पर्दादारी है, वरना बेसबब यूँ गिला नहीं होता। सो ओवर टू हिम। जितेंद्र जी प्लीज़ आप ऑडियंस से मुखातिब हों और बताइए अपने बारे में कुछ। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ आज इनवाइट करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए, लोगों तक ये बात पहुँचाने का कि क्राइम होने से पहले भी रोका जा सकता है। क्योंकि पहले लोग सोचते नहीं थे। जब किसी से पूछता हूँ कि क्राइम होने से रोकता हूँ, तो लोग पहले तो हैरान होते हैं कि रोका भी जा सकता है। क्योंकि आज तक ये देखा था, आप अगर आप ही से पूछूं, आपके दिमाग में हो कि आपकी लोकेशन सिक्योर करनी, तो पहले मन में क्या आएगा, क्या लगाने का आएगा, आपके मन में क्या आएगा? मेरे मन में कैमराज हैं, वॉचमैन है, डॉग्स हैं, बिल्कुल ठीक। सिक्योरिटी है। यही चीज़ लोगों को पता है, कैमरा लगवा लो, कैमरा लगवा लो। कि मूवी में देखा था कि ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन क्या कैमरा चोरी होने से पहले रोक देगा? कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड करेगा। आप या तो होने से पहले देखोगे या बाद में देखोगे, करेक्ट, रोकेगा नहीं। हाँ। ठीक है। सेकेंडली, आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, सॉरी टू से, लेकिन 99% आप रात को जाओ, सब सोते मिलेंगे। ठीक है। एक आदमी 10-12 घंटे की ड्यूटी देगा, 10-12 घंटे में 2 बार वॉशरूम भी जाएगा। वॉशरूम दरवाजे पे तो है नहीं, आने जाने 15-15 मिनट भी लगेंगे, 20 मिनट लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है। अब लूज मोशन होगा, 2-4 बार भी चला जाए, क्या पता। तो उतनी देर में अगर कुछ होगा तो क्या होगा सर? कुछ नहीं, सॉरी बोल देगा, जा सकता मैं तो वॉशरूम गया था। छुट्टी भी करेगा, होली दिवाली भी जाएगा, बारिश में शेड भी ढूंढेगा, और बहुत सी चीज़ें। और इंडिया में मैं एक चीज़ और देखी, सिक्योरिटी गार्ड को सिक्योरिटी के अलावा 100 काम करवाते हैं। वो कुत्ते भी घुमा के लाएगा, सामान भी लोड करेगा, ब्रेड भी ले गया, सब कुछ करेगा, लेकिन सिक्योरिटी नहीं कर सकता। और 2 लोग आएंगे तो अपनी जान बचाएगा, ना कि प्रॉपर्टी बचाएगा। करेक्ट। चोर आएगा पूरे हथियारों के साथ, या क्रिमिनल आएगा प्रिपरेशन के साथ। हाँ। कुत्ते की जहाँ तक बात करें सर, कुत्ते बस चोरों पे नहीं भौंकते, बाकी आम आदमी बस बहुत भौंकते हैं। बहुत बार देखा, जो ऑलरेडी डॉग फ्रेंडली होगा ना, उसके साथ कुत्ता नहीं भौंकेगा, वो हर वक्त नहीं भौंकता। और तो रोकोगे, मकसद तो रोकना है ना। क्राइम बहुत बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। हर तरह के चोर, क्राइम बहुत कुछ बढ़ रहा है। और मेरा मानना है कि हर हादसा रोक सकते हैं अगर होते हुए कोई देख रहा हो। आप इस बात को थोड़ा सा सोचेंगे, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, किडनैपिंग हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, घर के अंदर के सास बहू के झगड़े भी रोके जा सकते हैं अगर कोई थर्ड पर्सन देख रहा है जो इन्वॉल्व नहीं है, तो रोक सकता है। सेकेंडली, जो देख रहा है उसके बाद रोकने के लिए हथियार भी होना चाहिए। अगर कोई डूबते को बचाना है तो रस्सी चाहिए, अगर रस्सी तो कैसे बचाओगे? किसी को हॉस्पिटल बचाना है तो गाड़ी चाहिए, आपकी इंटेंशन है, लेकिन चाहिए तो कुछ तो सोर्स तो चाहिए ना। क्राइम रोकना है तो हथियार भी चाहिए। और तीसरा, अपनी जान का डर ना हो। अगर मुझे पता है मैं आपको बचाते हुए मैं कोर्ट कचहरी में फंस जाऊंगा, मेरे पे पुलिस केस हो जाएगा, या मेरे को सामने वाला मार देगा, मेरे से पावरफुल हो, तो मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी जान भी बचाऊंगा। एंड द फोर्थ वन इज़ कि रोकने की इच्छा भी हो। आज जब से इंस्टाग्राम रील्स का ज़माना आ गया है, तो हर कोई वीडियो बना रहा है। आप देखोगे, आग लगी है, लोग वीडियो बना रहे हैं। किसी का कुछ हो रहा है, वीडियो बना रहे हैं। रोकने वाले 2 लोग होंगे, बाकी सब वीडियो बना रहे होंगे। मैंने पहले रिपोर्टर बन जाना है, मैं दुनिया को दिखा दूँ कि मेरे चैनल पे पहले आई है, मेरे फॉलोअर बढ़ जाएं इस वीडियो से। रोकने की इच्छा किसी की नहीं है। मैं क्यों, एक होता ना, मैं क्यों करूँ, मुझे क्या पड़ी है? आपके यहाँ के सामने कोई झगड़ा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो अंदर से पहली बात आती है, मुझे क्या पड़ी है। वेरी सैड मेंटालिटी ये होती है, ये ह्यूमन है। तो ये चारों चीज़ों अगर हो तो क्राइम रोका जा सकता है। कोई होते हुए देख रहा हो, रोकने के लिए हथियार हो, रोकने की इच्छा हो, और अपनी जान का डर ना हो, तो रोका जा सकता है। इस नींव को पकड़ के मैंने 11 साल पहले शुरू किया था। हम एक ऐसा यूनिक सर्विसेज चलाते हैं, पूरे इंडिया में लाइव मॉनिटरिंग करते हैं, और इंडिया के बाहर की भी लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। कंट्रोल सेंटर मेरे 2 और तीसरा भी ओपन है, मतलब अबाउट टू स्टार्ट है। और पूरे इंडिया की हज़ारों लोकेशंस और इंडिया के बाहर की लोकेशन को लाइव मॉनिटर किया जाता है मेरे कंट्रोल सेंटर से। यानी आपकी लोकेशन पे एक स्पेशल कैमरा लगाएंगे, कुछ सिस्टम लगाएंगे, अपने कुछ गैजेट्स लगाएंगे, उसका कंट्रोल एक्सेस मेरे पास होगा। मेरी टीम आपकी लोकेशन को जितने घंटे आप चाहते हो लाइव देख रही है, सेकंड बाय सेकंड, चाहे वहाँ कुछ नहीं हो रहा। मुझे पता है कमरा बंद पड़ा है, तब भी देख रहे हैं। जैसे ही गड़बड़ नजर आएगी, एक्शन लेंगे और रोक लेंगे। ओके। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, मैं तो देख रहा हूँ क्या हो रहा है, चाहे वहाँ कुछ भी गलत हो रहा है। मैंने आज तक विद वीडियो प्रूफ, आज जब भी शूट हो रहा है, जब तक टेलीकास्ट होगा तब तक और नंबर बढ़ जाएगा, 602 चोरियाँ रोकी हैं विद वीडियो प्रूफ। 19 जगह आग लगने से पहले रोकी है, हैंड टू हैंड। 2 लड़कियां बचाई हैं, 4 जगह लोगों को समय से हॉस्पिटल पहुंचाया है, और एक बुजुर्ग अंकल की मॉनिटरिंग करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग सोशल वर्क कह लो या पब्लिक गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़,
जो होने से पहले बचाई हैं और पिछले 11 साल में एक भी फेलियर नहीं है। वाह वाह वाह। ये जो नंबर्स मैं बोल रहा हूँ विद वीडियो प्रूफ है, सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मैं बोलने को 10,000 भी बोल सकता था, नहीं नहीं, जो नंबर है वो नंबर, मैं उसी को गिनता हूँ जिसका सबूत मेरे पास है, वाह 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 लोकेशन डेट के साथ। वाह। दिस वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स, और इसको डे बाय डे बढ़ा रहे हैं ताकि क्राइम होने से पहले रोका जा सके। वाह, ध्येय आपका बहुत अच्छा है, मकसद आपका बहुत अच्छा है, विजन आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा, क्राइम फ्री सोसाइटी के लिए आपके पर्सनल विजन क्या है? सब पर्सनल विजन यही है कि आज क्राइम इतना ज़्यादा, भले किसी का नुकसान होता है तो एक नुकसान नहीं होता, आप उस नुकसान के पीछे, मैंने बोला चोरी, तो सिर्फ चोरी नहीं रुकी। अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई चोर एंट्री करता है, आगे से आपका बच्चा ही आ जाए मान लो, या फैमिली में कोई मेंबर आ जाए, तो वो सिर्फ चोरी तक नहीं रह जाए, फिर वो मर्डर तक बात भी पहुंचेगी। हाँ। कोई लेडी आ गई तो इट कैन बी ए फिजिकल चैलेंज ऑल्सो, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो हम सिर्फ जब चोरी बोलते हैं तो चोरी नहीं रोकी, हमने उस परिवार को बचाया है। आने वाले क्या क्या उसके इम्पैक्ट होते वो रोका है। जब हम एक आग बोलते हैं तो वो सिर्फ आग तक नहीं है, जब वो आग शुरू होती है, आपने देखा होगा आए दिन पूरी झुग्गियाँ जल के खत्म हो गई पूरी, वो शुरुआत तो एक चिंगारी से हुई होगी। अगर कोई उसी टाइम रोक लेता तो वहाँ तक फैलती ना, ना जाने कितनी जानें बचती हैं, ना जाने कितना माल से जो अगले कई सालों तक कवर नहीं हो पाएगा, जो नुकसान वो बचता है। कहने को सिर्फ आग एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन जब वो आग हमने रोकी तो ऊपर की 12 मंजिल भी थी, ऊपर के 12 मंजिल पर लोग भी रह रहे थे, नहीं तो हमारा भी उपारकांड हो जाता। बहुत कुछ होता है। बेस आग सिर्फ छोटी चिंगारी से बढ़ती है, लेकिन हम नोट करते हैं जब बड़ी हो जाती है तब तक कंट्रोल से बाहर हो जाती है। केयरलेस। ऐसे ही हर चीज, आप कितना भी न्यूज उठा लो, आप रोज न्यूज उठा के देखो, आए दिन क्राइम हो रहा है, दुनिया भर का हो रहा है, लेकिन रोकने का सोल्यूशन नहीं है। सरकारें भी सिर्फ कैमरा लगा रही हैं। अगर हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट कहती है 3-3.5 लाख कैमरे लगे हुए हैं, और दूसरे कैमरे वो जो सरकारों ने सड़कों पर लगा रखे हैं, सॉरी टू से वो वसूली कैमराज हैं। कैमरा आपसे चालान काट रहे हैं कि बेल्ट का चालान, इसका चालान, वो आपको ये नहीं कह रहे कि टापो मत, चालान कलेक्शन कैमराज हो गए, सिक्योरिटी के नहीं है। और जो गवर्नमेंट कैमराज लगे हैं वो सारे के सारे या तो ज़्यादातर चल नहीं रहे, चल भी रहे तो एक्सेस किसके पास है, और अगर एक्सेस है भी तो देख कौन रहा है, और जो देख रहा है उसका रोकने की पावर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा मकसद है कि देश को क्राइम फ्री बनाया जा सकता है। हम इंडिया के बाहर जाते हैं, मैं कई कंट्रीज जाता हूँ, सो सिक्योर, आप निश्चिंत होकर कहीं भी जा सकते हो, चाहे आप चाइना जाओ, हांगकांग जाओ, मकाओ जाओ, दुबई जाओ, कहीं चले जाओ, यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस एक सिस्टम से शुरू किया, और मेरा मकसद है इंडिया के कोने कोने तक पहुँचना, ताकि हम पूरी तरह से हम भी एक ऐसा माहौल बना पाए कि एक बेटियां या लेडीज़ या जो भी है डर के मारे नहीं, बिना डर के निकल सकें। मेरे पास फुल पूल सिस्टम है, और मैं उसको डे बाय डे बढ़ा रहा हूँ, और आप लोग आशीर्वाद रहा, सबका साथ रहा, तो ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ क्राइम हो ही ना। इस फील्ड में किससे इंस्पायर होकर आए आप? मेरी लाइफ की पूरी स्टोरी किसी ना किसी इंसिडेंट में, जब मेरे साथ कुछ होता है ना, तो मैं वहाँ रुक के उसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ, उसका मैं तरीका निकाल लेता हूँ। अगर मैं अपनी लाइफ में पूरी स्टोरी कहूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, बुक भी लिखी इसके ऊपर मैंने, कि इसी पे आते हैं। खाली मेरे खुद के 2 शोरूम थे। बुक द की टाइटल है? हाँ जी, बुक द टाइटल की है जस्ट अनदर ट्राई। या क्योंकि मेरे साथ जब कुछ होता है मैं नया रास्ता निकालता हूँ, और उसी फिर आगे चलता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे मैं पहले बहुत मोटा था, 110 किलो था। अच्छा। जब मेरा वेट घटा, मुझे किसी ने रास्ता दिखाया तो मैंने लोगों का घटाना शुरू कर दिया। वेरी गुड। मैंने 110 लोगों की हेल्प की है, मेरे कोच ने मुझे हेल्प की, मुझे सिखाया, वो तरीका मैंने को सिखाया, तो मैं भी एक तरह से कोच भी बन गया। पतली के पाउडर खा के हुए कि परहेज करके? परहेज भी किया, डिसिप्लिन से। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिसिप्लिन भी है इसमें, बहुत से प्रोडक्ट्स भी शामिल है, लेकिन मेन बात है डिसिप्लिन। पहले क्या था, जब मन किया तब खा लिया, नहीं मन किया नहीं खाया, अपने टेस्ट के बेस पे खाया, टाइमिंग डिसिप्लिन नहीं था, सोने का टाइम नहीं किसी का। अब मेरी लाइफ बिल्कुल प्लान्ड है, मेरे कोच ने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे एक स्टेप बताया, मैंने उसको फॉलो किया, और जैसे जैसे करता गया रिजल्ट आ गया। तो ऐसे ही इसकी बात करूँ तो मेरे खुद के 2 शोरूम थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, और मेरे खुद के शोरूम पे चोरी हुई तो मैंने एक डिवाइस बनाया, वो डिवाइस अपने शोरूम पे लगाया, तो एक बार फिर से चोरी का अटैम्प्ट हुआ। इस बार बच गई, और मीडिया ने बहुत अच्छा प्रमोट किया मुझे। उस टाइम दिल्ली आज तक चैनल था, उस चैनल पे बहुत चला, तो वहाँ से मुझे एक बिज़नेस मिला कि यार चोरियाँ तो बहुत हो रही हैं, तो इसको बिज़नेस बना लेते हैं। तो मैं चोरियाँ रोकने के डिवाइसेस बनाने लग गया, और टचवुड बहुत अच्छे लेवल पे मैंने ऑल इंडिया अपने बहुत से ऐसे यूनिक डिवाइसेस बनाए खुद से डिज़ाइन करके, जिससे चोरियाँ रुकती हैं। तो लगता था मेरे साथ कभी कुछ आगे नहीं होगा, सब सेट चल रहा है, 2 शोरूम चल रहे हैं, 4 ऑफिस हैं, सब सेट है, लेकिन ये नहीं पता था कि आग भी लग सकती है।
एक रात को मेरे खुद के शोरूम पे आग लगी थी रात को 2 बजे। बाप रे बाप। सब कुछ लगा रखा था, सिस्टम, कैमरे, सेंसर वेंसर सब था। हाँ 2 बजे आग लगी और 5 बजे मुझे फ़ोन आया। और जब कभी ऐसा फ़ोन आता है तो आप पहले क्रॉस चेक करते हो 2 जगह सच में है कि झूठा फ़ोन तो नहीं है। हाँ मैंने 2 लोगों को फ़ोन किया, कंफर्म हुआ। जब तक ऑफिस पहुंचा, पहले तो आग ने ख़त्म किया, दूसरा फायर ब्रिगेड के पानी ने ख़त्म किया, जो फायर ब्रिगेड का पानी का प्रेशर होता है, हाँ। तीसरा पड़ोसी लूट के ले गए। ओहो। यानी आग ने जो फायर ब्रिगेड ने रास्ता बनाया था तोड़ तोड़ के कि रास्ता घुसने के लिए, हाँ। तो जो लोग खड़े थे उनका कोई है नहीं, सैमसंग के फ़ोन है, ये पड़ा वो पड़ा, सब उठा उठा काफ़ी माल ले गए। ओहो। लेकिन मेरे पास एक चीज़ थी, कैमरे की फुटेज, क्योंकि मेरे 4 ऑफिस थे तो डीवीआर में रिकॉर्डिंग आ गई। अच्छा। तो आई गॉट द नॉलेज के धुएं की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से चिंगारी बढ़ी और एक कब इतनी बड़ी हुई। तो बार बार दिमाग में आ रहा था। जब मेरे घर वाले कह रहे थे कि यार क्या बार वक्त देखता रहता है कि अब क्या देखना, जो हो गया ख़त्म हो गया। हाँ आई वॉज टोटली बैंकरप्ट। में 1 करोड़ का खर्चा हो गया था उस टाइम मेरे ऊपर, सब खत्म था, स्टॉक खत्म। हाँ लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग से पता चला कि बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि यार किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया, अगर कोई देख लेता तो मैं रुक सकता था। अगर ये 2 बजे जो आग लगी है रात को, अगर मुझे कोई समय 2, सवा 2, ढाई तक बताया तो मैं कुछ तो रोक लेता। हाँ। ये बार बार दिमाग में आ रहा था। फिर मैंने 8 महीने लगाए एक सिस्टम को बनाने में कि यार रोका जा सकता है अगर कोई देख रहा हो। ये कॉन्सेप्ट की आइडिया वहीं से निकला था। अच्छा। 9 महीने लगे बनाने में और तब से लेकर आज तक क्राइम रोक रहे हैं, आग रोक रहे हैं, चोरियां रोक रहे हैं, हादसे रोक रहे हैं, हर चीज़ रोक रहे हैं। वाह। और इन डेप्थ तो बहुत कुछ और भी है जो हम होने से पहले रोक सकते हैं। वाह वाह वाह। आई एम सो इम्प्रेस बाय दिस, आपका जो थॉट है। तो ऐसी चीज़ें ना ज़िंदगी में हादसे होते हैं तो दिए से दिया फिर जलता जाता है, उसमें से थॉट निकलता है, चीज़ बन जाती है। तो ये तो बहुत 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 बड़ा समंदर है। तो इट इज़ ह्यूज, दिस इज़ ह्यूज, थॉट इज़ वेरी गुड। तो वो मुझे रतन टाटा जी की लाइन याद आती है, फाइंड द पर्पस एंड द मीन्स विल फॉलो। जैसे मेरा पर्पस है 40 साल मैंने इंडस्ट्री में बिताए एज एन एक्टर। अब मुझे मैं पूछता हूँ अपने आप से, और रब को पूछना है कि मैं क्यों आया, वाई आई केम एंड वाई यू केप्ट मी सो हेल्दी फॉर सो लॉन्ग। इसका मतलब कुछ तो रीज़न है आपने रखा है। कुछ दास को मेरे लिए कोई सेवादास यार, मेरे लिए कोई सेवादास। तो कहते हैं तेरी सेवा है ये है कि तू अभी, अगर लोग पूछेंगे 140 करोड़ में एक सुपरस्टार क्यों, 3 क्यों, 140 करोड़ कहाँ, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो वो तेरा काम है टू मैन्युफैक्चर स्टार्स। आप समझिए बात। जैसे आपने प्रोटेक्शन की बात की, सो वो मुझे अभी थॉट मिला है। तो मैंने कहा ठीक है, यू आर एन एक्टर, आप एक्टर हो, आप एक्टिंग की जो डिपार्टमेंट है, जो ट्रेन है, उसमें एक एक्टिंग फील्ड है और एक है डायरेक्शन, डांस डायरेक्शन, एक्शन, कैमरामैन, इसी देन फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, बहुत सारी इत्यादि डिपार्टमेंट्स हैं ना। मैंने एक डिपार्टमेंट खाली 40 साल उस पर, तो वो मुझे थॉट मिला, आंसर मिला। तो इसलिए वो आंसर के डायरेक्शन में आदमी अपने आप चला जाता है। व्हेन यू थिंक द वे यू स्टार्टेड 11 years बैक। सो वो एक वक्त है, मेरा भी वो सिचुएशन है, तब मुझे भी कोई पूछेगा कि आप एक्टिंग करते करते प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्यों बन गए, इसलिए बना। अच्छा जितेंद्र जी, ये बताइए कि ये तो आपने बताया कि चलो हम एक पहला ऐसी चीज़ है जो हम सोचते हैं कि हम क्राइम होने से पहले बचा सकते हैं। उसका एक है कि चलो वो चोर आया, वो चोर उधर खड़ा है, तो इधर रिंग बज गई, तो चोरी होने से बच गई। अब वो कुत्ते ने भौंका या वॉचमैन ने पकड़ा या रिंग बजी या कुछ हुआ, तो उस हिसाब से वो चोरी बची। करेक्ट है। तो आपके हिसाब से क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज जो हैं और क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं जैसे बताया, मेरा कॉन्सेप्ट जैसे मैंने शुरुआत वहीं से की थी कि हर हादसा रोक सकते हैं। मैं रिकॉर्डेड सायरन नहीं बजाता हूँ, क्योंकि मैं चोर की सीट में बैठ के देखता हूँ कि वो क्या क्या कर सकता है। मतलब देखो, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो आपको उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, उसकी वो क्या क्या तरीके अपनाएगा। तो मैंने वो सारे प्रिवेंशंस पहले से कर लिए कि वो ये तरीका अपनाएगा तो क्या करूँगा, वो करेगा। हाँ, तो मैंने हर वो तरीका अपनाया कि ये वो तरीका ना अपना ले। इसीलिए 11 साल से एक भी फेलियर नहीं है। नहीं तो एक बार तुक्का लगेगा, 2 बार लगेगा, 602 बार तुक्का नहीं लग सकता। क्या बात है। और चल ही रहे हैं, और सब चीज़ एविडेंस के साथ है। देखो, क्राइम बहुत बड़ा हमारे यहाँ ना, पता क्या है, क्राइम होने के जो मैं एज ए क्राइम स्पेशलिस्ट हो चुका हूँ इतने सालों में, कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत है। इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत है, सॉरी टू से, लेकिन दिक्कत है आखिरी स्टेप पे कि सज़ा होती ही नहीं है। आप कोई भी क्राइम कर लो, आप
4 दिन में छूट के बाहर आ जाओगे, और हर क्रिमिनल पे इतने इतने केस चल रहे हैं। यस, क्योंकि वो होती नहीं है। मेरी आए दिन कई पुलिस वालों के साथ अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट से बैठना होता है, वो खुद परेशान है, कह रहे पकड़ के अंदर ले जाते हैं, ये जमानत हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, बाहर आके वही अंगूठा दिखा, कर लो जो करना है मेरा। हाँ, मैंने आज तक 2 बार चोर पकड़वाई है, अब नहीं पकड़वाता। 2 बार पकड़वा चुका हूँ एविडेंस के साथ, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि वो तो बाहर आके मेरे से दुश्मनी करते हैं कि तुमने पकड़वाया था, क्योंकि ऐसा सिस्टम ही नहीं है। एक लोग पुलिस को जो मर्जी बोले, वो मीडिया में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं पुलिस। मैं एक्चुअली पुलिस वालों के साथ बहुत बैठता हूँ, उनकी लाइफ आसान नहीं है। हाँ, दिन रात आप सोच के देखो, जिस कुर्सी पे एसएचओ बैठता है, सारा दिन एक लेडी आती है अपने दुख लेके, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरा आएगा, फिर सारा दिन दुनिया के दुखड़े सुनने, दुखड़े सुन सुन के एक दिमाग में अपने आप को जजमेंट रखना है, ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, ये सही, एक जाएगा फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, सारा दिन चलता है, दिन रात। जवानी में बुढ़ा हो जाएगा उनकी वो, लाइफ, पुलिस वाला। मेरे बहुत सारे लोग से उनकी लाइफ बहुत टफ होती है। हम लोग एसी में बैठ के सबको रहता है, उनके साथ ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना कोई त्यौहार है, हर त्यौहार पे ड्यूटी बढ़ गई। 150 करोड़ की आबादी है, इतनी सी पुलिस है, हाँ, और इतनी सी पुलिस क्राइम नहीं रोक रही, उसमें बंदोबस्त पे लगी है, हाँ, कभी रैली हो रही है, कभी मेला हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। असली काम से हटके सिक्योरिटी के अलावा सारे काम कर रही है पुलिस, जुलूस के साथ खड़ी है। जुलूस के साथ खड़ी है। मेले, कभी रामलीला हो रही है, कभी ये मेला हो रहा है, कभी नेताजी की रैली आ रही है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं कर रही। और अल्टीमेटली वो अपनी जान पे लगा के पकड़ते भी है ना, तो छूट जाता है फिर से। कोई ऐसा लॉ ही नहीं अंदर रखो। अगर तो लॉ स्ट्रॉन्ग करोगे, डर भी तो सॉलिड होना चाहिए ना। हाँ, आप देखो, जब से चलान 100 की जगह 2000 का हुआ है, लोग रेड लाइट कम टापते हैं, यस, क्योंकि पता है चलान 2000 का है। करेक्ट, लेकिन यहाँ चलान भी तो नहीं है ना, हाँ, रिस्क, डर नहीं है, कोई सजा नहीं मिलनी है। इस हाँ, पहली बार जेल जाने से इंसान डरता है, बस, दूसरी बार नहीं डरता। दूसरी बार क्योंकि एक बार जाके तो पता चलता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, मेरा पहले एक टाइम पे ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी, तो मैं जेल 1 साल तक गया हूँ एज ए सप्लायर। अच्छा, मेरी सब्जियों की सप्लाई थी, तो मैं एक बार जामुन के, एक शौक था कि यार देख के आते अंदर होता क्या है, तो मैं खुद जाया करता था। हाँ, सही मैंने में पहली बार वाला डर के आता है कि बदनाम होंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। दूसरी तीसरी बार वाला कोई नहीं डरता, कोई नहीं, वो अंदर से उल्टा दोस्ती यारी करके, हाँ भाई आ गया, हाँ आ गया, दोस्ती चल रही होती है अंदर, माय गॉड, सही मैंने में चल रही होती, क्योंकि उनको पता है हाँ आ गया, हाँ, थोड़े दिन घूम के उल्टा मीडिया में आ रहा है, लेकिन ये होता है मेरा काम कर दियो, बाहर जाके तेरा काम कर दियो, आपस में एक तरह से नेटवर्किंग हो रही होती है। माय गॉड, सही मैंने में उनका आना लगा हुआ रोज का, क्योंकि उनको पता है थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन में जमानत फिर आ जाएगी। तू बाहर जा रहा है, मेरे 4 काम तू कर दियो, मेरे काम तू कर दिए, चल रहा होता है, माय गॉड, डर है ही नहीं। और एज ए आम आदमी डर लगता है। अगर सजा सॉलिड होने लग जाएगी तो पॉसिबल है कि कुछ आप कहते हो दुबई में हाथ कट जाते हैं, ये हो जाता है, क्योंकि सजा स्ट्रॉन्ग है ना। एक छोटा एग्जांपल था, पीछे मैं दुबई में था, मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए सीलिंग एरिया के पास वो गोल चक्कर पे रात के 2 बजे गाड़ी रुकी, हम बैठे हैं, उतनी देर में 23,000 रुपये का चालान कट गया हमारा। 23,000 रुपये का, क्या मैं सोच सकता हूँ वहाँ खड़े होने की? लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं है, और यही क्राइम का सीन है। मैं कह रहा हूँ हर क्राइम रोक सकते हो, हर चीज़ पॉसिबल है। पहले तो लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, फिर ऐसे सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं, लाइव मॉनिटरिंग करके आप होते हुए हादसे को रोक सकते हो। वाह वाह वाह, लाइव ही मॉनिटरिंग एक तरीका है, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं है, फिलहाल तो कोई दिखता है नहीं। सर आपका सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगा, पीछे आया था ना सैफ अली खान के साथ जो हुआ, हर चीज़ में कह रहा हूँ बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। आप सोच के देखो, अगर कोई देख रहा होता तो रोक सकता था? कोई देख तो रहा हो, देखने का सिस्टम कहाँ है? और डर ज़रूरी है। अगर चालान बड़ा हो जाएगा और चालान सच में होगा तो दूसरी बार कोई करेगा नहीं, लेकिन वो चालान, अब तो लोक अदालत भी चल गई है कि चालान भी माफ़ हो जाएगी। हाँ, अगर आप कहते हो कि 3 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, या 5 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, और 50,000 पुलिस वाले कैसे संभालेंगे, तो ये बात आप सच बोल रहे हो। अभी वो 50,000 नहीं संभाल सकते पावर के साथ, तो आपका कैमरा कैसे संभाल लेगा? आपने अगर 2 चोर को पकड़ लिया तो दिल्ली का क्राइम तो नहीं कम हो गया? आपने 4 चोर को पकड़ लिए, 400 पकड़ लिए 4 करोड़ में, तो ठीक है, ये एक चप्पा आपने कम कर दिया। इससे आपका फ़ायदा होगा, चलो उस घर का भी फ़ायदा होगा जो 4 चोर आपने पकड़े, उसके जेवर बच गए। लेकिन एट लार्ज हाउ आर यू गोइंग टू मेक डिफरेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसकी 30 स्वीडन एक यूपी के अंदर आ सकती है। 1 करोड़ की आबादी स्वीडन की है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, उसके अंदर भी अभी वो कौरवास चले गए, वो कौरवास जाके अंदर प्रॉब्लम करें, उस जेल सारे उन्हीं से भरे हुए हैं, ये कौरवों से भरे हुए हैं जेल हैं। तो आप बताइए कि इतना क्राइम है पूरी दुनिया के अंदर, इन द नेम ऑफ रिलीजन,
in the name of religion, in the name of गरीबी, in the name of मुफलिसी, in the name of misguidance, पथभ्रष्ट, ब्रेन वॉश्ड, ये हो गया। तो उसको एक आपका कैमरा कैसे रोकेगा? देखिए 100% मैंने नहीं कहा कि सारा इंडिया क्राइम फ्री हो जाएगा सर। अगेन, जिसके जितने रोक सकते हैं वो तो रोक सकते हैं। आज तक रोकने का सोल्यूशन तो कोई नहीं था, आज तक रोकने का सोल्यूशन कुछ नहीं था। हाँ। सिर्फ खाना पूर्ति के सारे काम थे। 3.5 लाख कैमरे दिल्ली में लगे हैं। अगर वो 3.5 लाख कैमरों में से कुछ रिस्ट्रिक्टेड, कुछ स्पेशल एरियाज हमें दे दिए जाएं सरकार की तरफ से, हम मॉनिटर करके रोक सकते हैं, क्योंकि हमारा टाई-अप हो जाएगा पुलिस के साथ, बहुत बड़ी वो बात रोका जा सकता है। बहुत बड़ी बात, किसी का नुकसान तो बचाओगे यार, बहुत बड़ी बात। आप कुछ हद तक तो रोकोगे। अभी तो जीरो है ना, अभी तो 100% हो रहा है। पहली बात, मैं गारंटी देता हूँ मेरे ओपनली, मेरी दी हुई लोकेशन पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, मेरे चैनल पे भी है। अगर मेरी मॉनिटरिंग के दौरान कोई रेप हो गया, 1 करोड़ रुपए मैं दूंगा। ओहो, मैं दूंगा अगर, क्योंकि मेरे देखते हुए अगर कोई लापरवाही हुई, वो कुछ भी नुकसान हुआ, नुकसान मैं भरूंगा। लापरवाही का मतलब अगर मैंने एक्शन नहीं लिया, अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो 100% जिम्मेवार मैं हूँ। इसकी प्रॉपर मैं लोगों को गारंटी देता हूँ। और पॉसिबल है सर बहुत सारी, ये तो मैंने सिर्फ चोरी रोका, चोरी के अलावा भी बहुत कुछ पॉसिबल है, बहुत कुछ पॉसिबल। हम बुजुर्गों को मॉनिटर करते हैं, घर में आपके ओल्ड एज पर्सन होंगे, जितना मर्जी आप प्यार होगा, आखिरकार तो उनको सुला के अपने रूम में चले जाओगे। और मैक्सिमम केस में क्या होता है, जब वो बेड से गिरते हैं या कोई परेशानी होती है, उस टाइम कोई नहीं होता, डॉक्टर कहता है थोड़ी देर पहले आते तो काम हो जाता, होता है ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअल है, समय से नहीं मिलता। हम बहुत सारे बुजुर्गों को मॉनिटर कर रहे हैं, हम बच्चों को मॉनिटर कर रहे हैं। आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आप काम पे नहीं जा सकते, क्या सोच के कि पापा का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए काम नहीं कर सकते। आप सिंगल पेरेंट हो, हस्बैंड है, सिर्फ अकेला, वाइफ नहीं है, बच्चों की वजह से नहीं जा सकते। अरे हम टेक केयर करेंगे ना, वी विल टेक केयर योर प्रॉपर्टी, योर लोकेशन, व्हेन यू रिक्वायर्ड, यू कैन फोकस ऑन योर वर्क। आप अपने काम पे फोकस करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, घूमने जाओ, जो मर्जी करो, हम टेक केयर करेंगे, डिजिटली देखेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप पीस ऑफ माइंड बोल के अपने प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हो, अपना काम बढ़ा सकते हो। और जहाँ तक बात रही सिक्योरिटी की, ये मैंने इसको थोड़ा और बढ़ाने का जब सोचा था, जब पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा में जो हुआ था, पुलवामा सॉरी पहलगांव वाला, पहलगांव में 7 बार, आप भी कश्मीर गए होंगे, मैं 7 बार कश्मीर गया हूँ, मैंने वो जगह देखी है। जब मैं उस वीडियो को देख रहा था ना, तो बार बार दिमाग में आ रहा था कि रोका जा सकता था। आप सोच के देखो, पहलगांव की जिस जगह पे हुआ, वहाँ आसपास सारा पेड़ है, बीच में खाली मैदान है। जो लोग वहाँ खड़े थे, आपने वीडियो, आपके फ़ोन में भी आए होंगे, वो या तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे या जान बचा रहे थे, यही हो रहा था। और ज़्यादातर वीडियो में क्या देखा, 1.5 घंटा कोई पहुँचा नहीं। बाप रे बाप। ये देखा, ये तो आपको भी याद होगा, 1.5 घंटे तक किसी ने मेडिकल हेल्प नहीं पहुंची, 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई देख रहा होता तो रोक सकते थे। जो इंसान, एक प्लानिंग की बात है, कश्मीर में जितने लोग घूमने जाते हैं वो सिर्फ या तो श्रीनगर जाएंगे, डल लेक जाएंगे, सोनमर्ग जाएंगे, गुलमर्ग जाएंगे, पहलगांव जाएंगे, बाकी जगहों पे कोई नहीं जाता। टोटली 7 पॉइंट हैं जहां लोग घूमने जाते हैं। अगर इनकी मॉनिटरिंग कर दी जाए तो कितनी जानें बचा सकते हो, कितना कुछ बचा सकते हो। क्योंकि अगर जो वहाँ खड़े थे, पहली बात वो किसको फ़ोन करते, उनको ये नहीं पता फ़ोन किसको करना है। जिसको वो फ़ोन करते, वो उनकी बात को सीरियसली ना लेता कि पता नहीं कौन प्रैंक कर रहा है। आजकल प्रैंक का ज़माना हो गया है, ठीक है। और अगर मैं समय से मॉनिटरिंग करते हुए राइट एजेंसीज को इन्फॉर्म कर देता, तो समय से कुछ जान तो बचा सकते थे। पॉसिबल है या नहीं है? यू कैन थिंक। देखो, आप आर्मी भी रखते हो, आर्मी भी हर एक पे खुल के गोली नहीं चलाती, वो बैठी है, बिल्कुल लगा के बैठे हैं, लेकिन कोई कंफर्म होगा तभी तो गोली चलाएंगे। जब तक कोई क्राइम करे नहीं, तब तक क्रिमिनल कैसे कर दोगे? करेक्ट। डिजिटली आप बहुत हद तक सिक्योर कर सकते हो। और अगर गवर्नमेंट, इसको ऐसे लेते हैं, गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ को कुछ हद तक इंप्लीमेंट करके अगर मीडिया में ये चीज़ कर दे, आए दिन मैं चोरी रोकने के एविडेंस दूँ, क्राइम रोकने के एविडेंस दूँ, हादसे रोकने के एविडेंस दूँ, और उसको ढंग से गवर्नमेंट पब्लिश करे और लोगों के मन में डर बैठाए कि अब गवर्नमेंट लाइव देखती है। अभी तक गवर्नमेंट ने सिर्फ रिकॉर्ड किया है, लेकिन अगर इसी को पब्लिसाइज कर दे अच्छे से मीडिया में कि अब आपको लाइव देखा जा रहा है, अभी के अभी अगले चौक पर रोक लिया जाएगा। यू आर अंडर सर्विलेंस, यू आर अंडर लाइव सर्विलेंस, नॉट जुगाड़ू सर्विलेंस नहीं, प्रॉपर लाइव सर्विलेंस और एविडेंस के साथ, सबूत के साथ। रोज न्यूज चैनल में आए दिन आप देखो, आज यहाँ पकड़ा गया, चाइना में है, हाँ, पूरे चाइना में है। आप अगर रोज वीडियो पे न्यूज में आ जाए, आज इस चौराहे पे ये पकड़ा गया, इस चौराहे पे पकड़ा गया, इसको हेल्प हो गई, इसकी हेल्प हो गई, इसके, तो अल्टीमेटली एक डर बैठेगा कि मुझे कहीं देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा। अभी तक उनको पता कोई नहीं है, लगा तो लगा, तोड़ दे सिग्नल, तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर लाइव देखा जाए और इसका
पकड़ने का सबूत रोज टीवी में दिखाया जाए, हाँ, रोज न्यूज में दिखाया जाए। आज दिल्ली में 100 जगह चोर पकड़े 6 गए, महीने आज में इंडिया में क्राइम बंद। खत्म हो जाएगा, हाँ। बिल्कुल खत्म होगा। और गवर्नमेंट खुद दिखाए। मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट, मैंने जब शुरू किया था मेरा मकसद जरूर है गवर्नमेंट तक जाने का कि गवर्नमेंट अगर इसे इंप्लीमेंट करने का मौका दे। आई हैव सिस्टम प्लान एवरीथिंग। पिछले 8 साल से तेलंगाना का एक मंदिर मॉनिटर कर रहा हूँ और 2 बार चोरी रोकी वहां पे मैंने। ओहो, इसका एविडेंस मेरे चैनल, जो मैं बोल रहा हूँ विद एविडेंस, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तेलंगाना का मंदिर मॉनिटरिंग फ्रॉम दिल्ली। मॉनिटरिंग फ्रॉम दिल्ली। ओहो, मैं कनाडा में मॉनिटरिंग करता हूँ, मैं यूके में मॉनिटरिंग करता हूँ, मैं मोरक्को की भी एक साइट यहाँ से मॉनिटर करता हूँ। वाह, मैं कहीं भी कर सकता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। वाह, और पॉसिबल तो है सर। तो वो सर कुछ तो घटा रहे हैं। कब तक सिस्टम पे, सरकार पे और किस्मत पे दोष देंगे? बाप कुछ रे, खुद भी करेंगे। बाप रे, मैंने बाप। फैसला किया, इतनी तो रोक चुका हूँ, इससे ज़्यादा होंगी। इसी के लिए मैंने फ्रेंचाइजी ओपन किया। आज पूरे इंडिया में 118 फ्रेंचाइजी मेरे हैं। ओहो, अब 350 होने जा रहे हैं 13 जून को। मैं 13 जून को एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहा हूँ पूरे इंडिया से। इवन एक इंसान ने ऑस्ट्रेलिया से टिकट बुक करी, वो आ रहा है। अच्छा, एक फिलीपीन से आ रहा है, एक अफ्रीका से आ रहा है, क्योंकि क्राइम हर जगह है। हाँ, हर जगह है। और कहीं भी रोकने का कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं है। And I have a full proof solution with 100% गारंटी, नॉट 99.9 नहीं, 100% गारंटी। मेरे रहते क्राइम होगा नहीं। जो लोकेशन मुझे दे दोगे विद रिटर्न गारंटी, अगर हो गया तो जिम्मेवार मैं हूँ। लो जी, फाइनल हो गया। मैं ना ब्रांड एम्बेसडर हो गया, मैं करें। ये तो मैं बहुत इंप्रेस हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस थिंग, वेरी नाइस थिंग। पॉसिबल है। 5 पांडु 5 करोड़ कौरवों को मार सकते हैं, तो क्राइम भी रुक सकता है। रुक सकता है, सिंपल है, करेक्ट है रुक सकता है कि नहीं? सिंपल थॉट है, बिल्कुल थॉट है। बिल्कुल है। अगर 5 पांडु विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड कृष्णा बिल्कुल है। कैन किल 5 बिलियन कौरवास, then I think your company can contain crime in 5 crore people or 50 crore people also. बिल्कुल है सर, Beautiful. पॉसिबल है। मैं करके दिखा सकता हूँ, मैं गारंटी रिटर्न में। सिर्फ क्राइम तक नहीं है। इसलिए मैंने माना इसको। मेरा भाई की वाइन शॉप है, वो 5 साल से शॉप पे गया ही नहीं, खाली पैसे ही घर में आ रहा है। तो मैं कहा यार ये आदमी धंधा कैसे करता है? कहते सारे कैमरे फिट किए हुए, वो चोरी नहीं होती। मैं कहा फिर भी, वो कहता फिर भी चोरी कर दे, 2-5 1000 2000 पैसे छोटे मोटे चोरी कर रहे वर्कर लोग। भाई मैं खाली कैश आपका पैसा आ रहा है। मैं कहा ये धंधा अच्छा है। क्राइम के अलावा मैं एक, ना सिर्फ क्राइम, मैं कह रहा हूँ ऐसी ऐसी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। अगर मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट बनी है गवर्नमेंट के लिए, एक मीटिंग का मौका तो दें। पर देखिए मौका नहीं मिल पाता है सही राइट डिसीजन में। कोई ऐसा किससे मिलना है मुझे बोली, मैं मिलाता हूँ, मैं सामने बिठाता हूँ। मुझे नहीं पता कौन डिसीजन में, मुझे खुद नहीं पता। सरकार में कोई ऐसा सिंघम चाहिए सही मायने में, जो करना चाहता हो, सुधारना चाहता हो, सरकार जिसका अथॉरिटी हो डील करने की। मैं बिठा दूंगा आपको, पक्का मैं कर सकता हूँ गारंटीड के साथ। मुझे थॉट अच्छा लगा आपका, ना सिर्फ जज्बा अच्छा लगा। नीता नु मुरादा। बिल्कुल है जी। नीता नु सर मुरादा। मैं मेरा अगर बैकग्राउंड है, मैं टेम्पो चलाता था। मैंने टेम्पो से शुरुआत की है। आज भगवान की वजह से बहुत अच्छा चल चुका हूँ। गॉड ब्लेस यू। जितनी मेरी जरूरत है उससे बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू। लोग नौकरियों से निकाल रहे हैं, मैं नौकरियां बढ़ा रहा हूँ। अकेले शुरू किया था, 120 लोगों की टीम है। भाजी मैं थोड़े नाल। अरे भाई मेरे को थॉट अच्छा लगा। मैं सिंपल कह रहा हूं, मैं थोड़े नाल। सर बस हाँ, आप साथ चाहिए आपका। मैं पता आज कितने जा रहे हैं? हाँ जी। somebody called me बरसाना तो प्लॉटिंग कर रहे पे, और तो मैंने ब्रांड एम्बेसडर तो बुला रहे, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਸੈਕਟਰ ਸਮਥਿੰਗ 8 ਇਨ ਨੋਇਡਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ, ਰੈਡੀਸਨ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ बरसाना जाओगे, तो पैसे पूछे देंगे। तो मैं क्या घोड़े को घास से दोस्ती मत कराना। वो कहते ठीक है, वो तो करेंगे ही, बहुत चलना है, मिलना है, राधा रानी के पैर ते मत्था टेकांगे, उसके बाद तुहाडे प्लॉटिंग दिखावांगे। होर सुनो, इत्थे तुहाडी इत्थे लेडी आई, कहती मैं सिंगल मदर, वो लेडी, मैं अपने बच्चे को पायलट बना चुकी हूँ, सिंगल मदर। मैं तुहाडे मोदी ने एक उत्थे सिटी बना रहा है, कित्थे गुजरात, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਲੇਰਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਆਈ। ਉਹਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਮੰਗਾਏ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨਾ ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ आई। अगले दिन सवेरे नाश्ता किया, कहती पेपर से साइन करो, गुजरात भेजांगी, उतो रजिस्ट्री तुहाडे घर आएगी, तो 100 गज का प्लॉट में गिफ्ट कर रही है, 100 गज का और प्राइम प्लॉट। और तुम जाके देखोगे। मैं क्या जावांगे ही नहीं कभी, कहते तू जाओगे नहीं, एक्टर लोग जाते ही नहीं,
ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ, ਈਸਟ ਆਫ ਕੈਲਾਸ਼, ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਬੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਦਨ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਮਦਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਦਨ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਸਤੇ ਨਮਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਹ ਮੈਲਬਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੈਲਬਨ ਪੁਲਿਸ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਇਨ ਮੈਲਬਨ ਪੁਲਿਸ। ਓਕੇ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੈਡੀਸਨ ਆ ਰਿਹਾ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਚਾइजी ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ। हाँ ऑलरेडी 5 मेरे एक्चुअली क्या होता है, मैं 2 प्रोसेस बना रहा। मैं पहले इंस्टाग्राम ते रील दी लोगों को, एक होप दिखाई, एक रोड मैप दिखाया, दैन दे कम्स टू माई वेबिनार। मेरा हर तीसरे दिन वेबिनार होंगे, 300 400 500 लोग होंगे ने, वो चो शॉर्ट लिस्ट करके 400 लोग आएंगे डेली 13 जून को। विवेक बिंद्रा जी आएंगे उस दिन भी, पिछली बार भी आए सी। ऑन द सेम डे मैं फ्रेंचाइजी दाँगा शॉर्ट लिस्ट करके, क्योंकि इनू ऑल इंडिया में अकेला नहीं कर सकता। देखो इंडिया 150 करोड़ मैं तो नाल है यार, तुम देता है तो वो लड़का इज मेलबर्न पुलिस, बहुत बढ़िया, और वो हीरो मटेरियल है, और दी वाइफ जो है इथे 3 सरदारां दा 3 यूनिवर्सिटी संभालती पई है, बहुत बढ़िया, 3 कॉलेज संभाली, शी इज एज ए CEO। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੂਰਜ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ BLL ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਛੱਡੋ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸ਼ੋਰ ਹੀਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਲਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿਕਚਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੋਲੋ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों है? क्योंकि मैं तीनों पॉल हूँ, तो रेन लगी है। सही है। ये हाल है। तो तुसी मैनू जो है ये लेडी ने ब्रांड एम्बेसडर ले लिया, एक होर आ रहे मैनू बना रहे हैं, की बना रहे हैं उन्होंने उसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर, ही इज़ इनटू क्रिप्टो एंड ही इज़ इनटू क्राइम, वो भी थोड़े बहुत काम आएगा। ही रॉ CBI जो है ना ਉਹਦਾ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਦ ਡੀਕੋਡਿੰਗ, ਔਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੈਨ, ਕੁੱਤਾ ਫੈਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਾਗਲ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 6 ਅੱਗੇ 60 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਟਕੋਇਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੇ, ਰॉ ED CBI ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਟ ਦੇ ਗਿਵ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਪੈਸਾ ਟੂ ਹਿਮ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ, साइबर क्राइम का। और मेरा फ़ैन, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर भारत हूँ ना, CBI का TV सीरीज आती सी ना, तो हूँ अगले महीने मेरी फिर आ रही है उस DD1 ਤੇ, ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਐਪੀਸੋਡ ਭੇਜਤੇ ਸਬ TV ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੌਪ, ਬਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦ ਮੇਨ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਟ ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗੌਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਵਿਲ ਸੈਲ ਮਾਈ ਨੇਮ ਓਨਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ, DD ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਂਡ ਵੇਵਸ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਫ ਯੂ ਗੂਗਲ ਇਟ ਯੂ ਜਸਟ ਸੇ ਸੁਰਾਗ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਚਲਾਦਨੇ ਪਏ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੇਮ ਹੁਣ DD ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੀਚ ਹੈਗੀ ਹੈ DD ਦੀ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਦ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਓਥ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ यहाँ रूल है एवरी डे 35 ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, मेरे ते बोझ की है, जो मैं करना है। ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾइन है, मेरी 1 मिनट की लापरवाही किसी का बड़ा नुकसान कर सकती है, मेरी 1 मिनट की लापरवाही किसी का बड़ा नुकसान। ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 365 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬੈਕਅਪ, ਇਹਦਾ ਬੈਕਅਪ, ਇਹਦਾ ਬੈਕਅਪ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੋਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਫੇਲੀਅਰ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀਏ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾ ਦੀਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਡੀ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਰੋਮਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਚੈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਨਦਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੈਲਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਰਾਈਟ डायरेक्शन चाहिए, पहले सोर्स नहीं सी, आज एक सोर्स है और ऑलरेडी विद एविडेंस 11 साल तो ट्रैक। एक होता नवा स्टार्टअप है, कुछ सोच रहे कर रहे, मैं 11 साल तक एविडेंस के नाल प्रूफ कर चुका और ऑलरेडी अगे बढ़ा रहे हैं, डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। और ना सिर्फ चोरी, ना सिर्फ क्राइम, होर भी बहुत सारी चीज़ें की। ईवन मैं कह रहा सड़क पर जो कूड़ा छोड़ देना वो भी रोके जा सकते। अगर फॉर तू सोच के देखो, मेरी मॉनिटरिंग चल रही है, मैं देख रहे हैं इस गली के अंदर कूड़ा रोज रोड पे आके फेंक देने, और मैं मान लो सिर्फ ना, भाई साहब आपका नाम हो गया, कल आपका चलान आएगा, कल आपने दोबारा भेज दिया, वाइट शर्ट वाले भाई साहब को देख लिया, आपको का साउंड आ जाए, क्या आप अगले दिन कूड़ा फेंकोगे? कूड़ा भी नहीं फेंकोगे। तो सोच के देखो, सिर्फ चोरी नहीं रुकी, एमसीडी का काम भी तो घट जाएगा। जो सड़क पर रोज सफाइयां करनी पड़ रही हैं, हम लोग खुद ही कूड़ा फेंकते हैं क्योंकि वो रोकने वाला नहीं है। बहुत बड़ी बात है। दिस कैन बी पॉसिबल। ये तो भी मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ। There are lots of things that can be do by live monitoring। लाइव मॉनिटरिंग करते हुए आप ऐसा डर, ऐसा माहौल बना, धीरे धीरे लोग करना ही छोड़ देंगे। क्रिमिनल क्राइम छोड़ देगा क्योंकि उसको करने का मौका ही नहीं मिल रहा ना। ऐसा माहौल बनाओ तो सही, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, लाइव देख रहा है, और सिर्फ देख नहीं रहा, उसी समय अनाउंसमेंट भी हो रही है। रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं होती है हमारे यहाँ, तो मौके के हिसाब से, चाहे वो गाली देना हो, चाहे शोर मचाना हो, पुलिस सब होता है। इवन गलत पार्किंग भी रोकी जा सकती है। अभी क्या होता है, सिर्फ बाद में आके सॉरी, लेकिन चालान कटता है, चालान कटेगा, चालान कटेगा, चालान कटेगा, वो चालान ही तो कट रहा है। अगर उसी टाइम अनाउंसमेंट हो जाए, हैंड टू हैंड हो जाए, तो रोका जा सकता है। रूल्स को सही तरीके से बनाने की ज़रूरत तो है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। एक सिस्टम बना दिया, लेकिन अब मैं सिर्फ सरकार तक डिपेंड नहीं हूँ, मैं लोगों को इन्वाइट कर रहा हूँ अपने साथ, क्योंकि पूरे इंडिया को ज़रूरत है। मेरा टारगेट है इस साल के एंड तक 350 अपनी टीम बड़ी करनी है। 350 लोग कंपनी में होने चाहिए जिनकी रोजी रोटी इस घर से, इस कंपनी से चले, प्लस पूरे इंडिया में अपने जैसे 100 बिजनेसमैन खड़े करने हैं। जितना मैं आज की डेट में, मुझे अपने से 100 लोग खड़े करने हैं, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। और डे बाय डे क्राइम रोकना है, हाथ से रोकने। आई एम वन ऑफ देम। तो आए दिन क्राइम रोकना है। ब्रांड एम्बेसडर बना लो, लफड़े ही खत्म हो जाए। सर बन गए, सर बन गए। मैं तुम्हारे काम ही आवांगा सर। आओ ना मालिक, एक बार ऑफिस आके देखो तो पूरी कंट्री दे देगा। और बोलो ऑस्ट्रेलिया देती सर, इस टाइम दोनों रह के संभाल, मेरी पहचान से सारे ने रिस्पेक्ट कर दे, मेरे काम तो रिस्पेक्ट कर दे। बिल्कुल सर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ। बिल्कुल सर। मैं कह रहा है बड़ा अच्छा लगता है, सुरेश फोन आंदा है, थैंक यू ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੋਪ ਆਏ, ਮਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਏ देखो एक होता थैंक यू सुनने ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ देखो लोग क्या गोलियां खा रहे नींद दी। सही गल है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अगर एक बार कोई हादसा हो जाए, 2 बार बाई चांस हो गया, तो अगले कई दिन तक सिर्फ गोलियां खाओगे, हर खड़क ते खड़े हो जाओगे। हाँ हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਅਸੀਂ रोक ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। इस तरह क्राइम होने तो पहले रोकांगे। और ना सिर्फ लाइव मॉनिटरिंग, मैं ऐसे बहुत सारे यूनिट, मैं एक ऐसा बैग बनाया जो चोरी नहीं हो सकता। एक बैग भी मैं बनाया अपना खुद का। इवन आई चैलेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा बैग नहीं है। थोड़ा बैग अगर कोई छीनेगा तो की करोगे? शोर मचाओगे? जैसा अभी चोर 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 करोगे, चोर खुद ही चोर चोर करेगा तो कितना पता लगेगा केड़ा चोर है, मुड़ गया तो गल खत्म। मैं एक ऐसा बैग बनाया
जो बैग भी कोई छिनेगा तो बैग अपने आप ही इतना शोर मचाएगा कि बंदा लेके दौड़ नहीं पाएगा, छोड़ के दौड़ेगा। बाप रे। वो बैग 100 और मेरे बैग दी 100% गारंटी है। मेरे ऑफिस आओ, मैं 50,000 की गड्डी सामने रखांगा, फेल कर दो 50,000 नाल ले जाओ, तो फेल करो 50,000 ले जाओ। मेरा हर डिवाइस खुद का यूनिक बनाया हुआ है, डिवाइस है, बैग है और बहुत सारी ऐसे आइटम है। हर चीज़ 100% ऑथेंटिकेट है और विद गारंटी, वारंटी नहीं। गड्डी रखांगा सामने, फेल कर दो चुक के ले जाओ। बाप रे, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। वेरी और मैं एक और भाजी मैंने ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। अरे सर बिल्कुल खत्म बनावांगे। होई गाली और दसदा, मैं ओपन चैलेंज दिना, हाँ। कोई एजेंसी, कोई कंपनी, कोई डिपार्टमेंट पूरे इंडिया तो ढूंढ के दिखा दो विद वीडियो प्रूफ, जिन्नी चोरियां असी रोकियां ਉਹਦੇ आस-पास होवे, मैं 5 लाख रुपए कैश दांगा, 10 लाख रुपए। मेरे चैनल का वीडियो इस गल ते वीडियो पाई हुई है, कोई एजेंसी कोई, लेकिन विद वीडियो प्रूफ, सबूत दे नाल। मैं जिवें सबूत दे रहा ਕਿਹੜੀ गली चो गड्डी चोरी रोकी, स्कूटर चोरी रोकिया, ए रोकिया, और तो मैंने दिखा दो कोई भी। नोबडी एल्स हैज दिस फैसिलिटी ऑल ओवर द इंडिया, तुम ढूंढ के दिखा दो। वाह वाह वाह, बोलन कोई भी कुछ बोलते, मैं सबूत दे रहे हैं, सबूत दे दो, वाह वाह, सबूत दे, मैंने क्या करेंगे। क्या बात है। तो बस यही कर रहे हैं सर, डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। और फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं 13 जून ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, अच्छा, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇਗਾ। हाँ, ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਟੀਮਸ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 280 ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, 118 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਆਈ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਪੱਛਮੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗਾ। आया, ਔਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, हाँ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲੇ। बस, ਈਵਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। वाह ਉਹ वाह, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਵਾਹ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, नहीं ਕੀ बिल्कुल ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 200 400 500 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਾ। मैं बिल्कुल बिल्कुल देखो बिल्कुल। सिंपल है, अपनी फिलोसफी है कि यार घर चलाने वास्ते 2-2.5 लाख रुपए बहुत है। हाँ, फुल ऐश वाली जिंदगी 2-2.5 लाख चल या रही या है, ठीक है, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल बढ़िया वाली, हाँ। बिना रेट देखे हाँ वाली, हाँ, जिस चीज- बिना रेट देखे बिना रेट देखे कि ये लेना नहीं लेना, हाँ, हाँ, मस्त खा लोगे, मस्त कर लोगे, हाँ। सब कुछ कर लेगा। हाँ। 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए बहुत बहुत है, ठीक है। बहुत है। करना कि 200 400 500 करोड़ हाँ, मैं लोन भर रहे हो, ईएमआई भरने मरे पे हो, हाँ। लोन चल रहा है, कर्जे भाई ये साड़ी कंपनी तक कोई कर्जा नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई ओडी नहीं है, देना किसी का 1 रुपया नहीं, लेना बहुत है। फुल्ली डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं और लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लोग भी जुड़ रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, और कोई MLM नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, प्योरली बिजनेस। पब्लिक का फायदा, लियाओ यार, लोगों का फायदा, एग्रीमेंट लियाओ लियाओ, लोग पैन, आधार पैन दियो सुदेश बरी दा 200-400 करोड़ करना की है। अरे मैं नहीं पैसे देता बॉस। मैंने बिंद्रा जी ने क्या सी, मैं जो बैठा ना, ਇਹ ਹੋ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਨੀਤਾ, ਐਸੇ ਨੀਤਾ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। करना कि मेरे को टेंशन नहीं ਉਹ है ਹਾਲੇ करना की है। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾਣਾ ਯਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਣੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯਾਰ। अरे सर मैं कह रहा, मैं जिन्ने बड़े बड़े देख लो, अल्टीमेट लोन लेना है, ओडी हाँ। लेनी, और लेना, अरे कर के वास्ते रहे हो। ਹਾਂ, लेकिन हाँ, मेरा हुण मोटिव चेंज है कि मैं अपने वर्गे लोग खड़े करने हैं। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਚੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚੇਗਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ FIR ਤੇ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲਓ 602 FIR ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ FIR ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਤੇ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹ ਸਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ। FIR ਵੀ ਤੇ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, अब प्लेसमेंट बता रहे मैं हो, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਵਧਾ ਮੈਂ ਰਹੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਮੈਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 350 ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਆਫਿਸ ਆਫਿਸ? ਮੇਰਾ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਵਪੁਰਮ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ। ਕਿੱਥੇ? ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਨੌਰਥ ਦਿੱਲੀ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ठीक है, मैं कहता ना, मैं अगर अपनी ਇੱਕ जर्नी ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿ हाँ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ नहीं, ਦੇ दिल्ली वाला अमृतसर मेरा फ्रेंचाइजी है। अच्छा, और अगेन सर अच्छे मकसद ना काम कर रहे हैं, पैसे वैसे वाला देखते नहीं, जिन्ना आ रहा है बहुत अच्छा, और अपने तक नहीं रखते,
ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਣੇ ਕੋਚ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋ ਪਾਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ 2 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਆਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ 10% ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿੰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਭ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਪਲੱਸ ਸੈਲਰੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ 10 ਤਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਬਜਟ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। EMI, ਸਕੂਲ ਫੀਸ, ਰੈਂਟ, ਸੈਲਰੀ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛੇ ਚੱਲਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਖੋ, ਨਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਦੇ ਚਾਹੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਵ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਘਰੋਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਅਨਾਉਂਸ ਈਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਟੂ, ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। एनीथिंग कैन पॉसिबल बाय लाइव मॉनिटरिंग। वाह वाह वाह। तो है तो बहुत डेप्थ है। कभी इन डेप्थ गवर्नमेंट कभी मौका दे मुझे बैठने का तो मैं बता सकता हूँ पॉसिबल है। मैं मिला मिलाओ द राइट पर्सन। तो जितने बोलो तो बिठा देंगे। मुझे ही नहीं पता, प्रॉब्लम तो यही नहीं पता कि राइट डिसीजन मेकर कौन है जो डिसीजन करेगा। मैं पता क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ब्रांड एम्बेसडर मैं तो सब मैं करके दूंगा। दरअसल आप पब्लिक के ब्रांड एम्बेसडर हो कि आप लोगों का नुकसान बचा रहे हो। आप देखो ऑलवेज है अगेन, देखो पैसे के लिए मैं इतना नहीं करता। मेन है कि यार मोटिव क्या है। मेरा मोटिव है कि लोग मेरे से कमाएं। मेरा मोटिव है कि मेरे साथ टीम बहुत बड़ी हो जाए। मेरा अगर अपनी जिंदगी में एक भी जान बचा पाए और क्या चाहिए। पैसा सब ने कमाना है और सब यहीं रह जाना है, बस सब यहीं रह जाना है। किसके लिए कमाना है। मैं किराए के घर में रहता हूँ, मैं घर नहीं खरीदता, मैं घर खरीदूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी पॉलिसी है कि जिस घर में आप रहते हो मेरा असेट नहीं, मेरी लायबिलिटी है। आप मरते दम तक वो घर नहीं बेचोगे जहाँ रहते हो, मजबूरी में भी नहीं बेचोगे, ठीक है। तो आपका असेट कहाँ से हुआ, ठीक है। बच्चों को लिए इतना कर दिया है कि भाई तुम्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद जो मिल जाए वो बोनस है। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आज में जीता हूँ, ना कि फ्यूचर। मैं उन बुड्ढों में से नहीं हूँ कि ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कर दे मर गए, मैं तो कुछ देखा ही नहीं। मैं सब कुछ देखा, मैं खुल के जिंदगी दी है। मैं ट्रिप लेना वा, घूमना वा, दुनिया बच करता वा, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੋਨਸ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। मैं अच्छी जिंदगी करके जावांगा, अच्छी करके जावांगे, अच्छी जी के जावांगे। किसी का 1 रुपया देना नहीं, कोई कर्जा होना नहीं चाहिए। हाँ ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करांगे कि समाज च लोगों को ऑप्शंस मिले। आज लोगों को ऑप्शन नहीं है और मैं फ्रेंचाइजी के थ्रू लोगों को ऑप्शन दे रहा है। एक ऐसा बिजनेस खड़ा करन दा जिस वास्ते ना दुकान चाहिए, ना गोदाम चाहिए, ना स्टॉक रखना पड़ेगा, ना मॉनिटरिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप अपने गांव में बैठ के पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में काम कैसे करोगे मैं सिखाऊंगा। मैंने भी तो किया। मैं कौन सा तेलंगाना गया, मैं कौन सा कनाडा गया। यहीं से कनाडा से पैसा आता है, तेलंगाना से आता है, सब जगह से आता है। वो सिस्टम ऐसा डेवलप किया कि वी कैन सर्व एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये डे बाय डे बढ़ा रहे हैं और आपका आशीर्वाद रहा, लोगों का साथ रहा तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नहीं महाराष्ट्र की फ्रेंचाइजी मैनू थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। आई एम फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगा कि इंस्पेक्टर भारत मैं नहीं हूँ फ्रॉम क्राइम ब्रांच। ये इंस्पेक्टर भारत एक्चुअली इंस्पेक्टर भारत है। इज एक्चुअल जेम्स बॉन्ड, एक्चुअल रॉबिन हुड। आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग सो गुड हेयर, आई एम फीलिंग सो इंस्पायर्ड हेयर कि ये है असली देश की सेवा, ये है असली देश की सेवा। जिन्होंने मुझे सेकंड आदमी ऐसे मिले जो टाइकून होने के बाद बोलते हैं मैं अपना कार क्यों खरीदा। एक और बहुत बड़े, अब मेरे अंकल हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं बॉम्बे के, कहते हैं मैं क्यों कार खरीदा, 4 करोड़ का कार था दवा, तो मतलब क्या है बिजनेस चलावा, रेंट पे रहेंगे। हाँ कहते उन्हें एसेट थोड़ी बनना है, ऐसे बेच रहा ही नहीं होता, फायदे नहीं। सेकेंड पर्सन इन द वर्ल्ड मेरी ज़िंदगी में। सो आई एम ग्रेटफुल
थैंक यू जितेंद्र जी, आई एम रियली ग्रेटफुल, मुझे बहुत इंस्पायर किया आपने। Thank लेकिन you so ज़्यादा much. ग्रेटफुल तब रहूँगा जब आप मुझे ब्रांड एम्बेसडर। अरे सर, आप हमेशा हम सबके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। आज तक मूवीज़ में आपको देखते थे, मैं बच्चे छोटे तो बॉर्डर मूवी देखी थी ना, वो पूरा सीन, हाँ वो जानता हूँ। मथुरा दास आ गया। हाँ, मथुरा दास जी फिर से याद दिलाए बहुत अच्छे से। वो बॉर्डर, अच्छा बताऊँ, जब बॉर्डर मूवी फर्स्ट रिलीज हुई थी, मैं पहली बार पाकिस्तान बॉर्डर देखने गया था। वो इतना इंस्पायर्ड हो गया, मैं बहुत छोटा था उस टाइम, तो रावी पठानकोट से आगे रावी दरिया क्रॉस करके मैं पठानकोट बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर, मैं बॉर्डर पिक्चर से इतना इंस्पायर था। मैं, मेरा ब्रदर था जो वहाँ रहते हैं पठानकोट में, तो हम लोग रावी दरिया क्रॉस करके बॉर्डर देखने गए थे, क्योंकि मूवी का इतना जोश था कि बॉर्डर होता कैसे, देख के तो आए। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच मुझे यह मौका देने के लिए। आपका साथ रहा तो पूरे इंडिया से क्राइम खत्म करें, हम भी क्राइम फ्री कंट्री होंगे, जैसे हमारे आसपास की छोटी छोटी कंट्रियाँ क्राइम फ्री हैं। हम तो बहुत बड़े हैं, अगर बस सही साथ मिल जाए और चलते जाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।